अमूमन हम जब किसी हॉस्पिटल में जाते हैं ना, वहाँ टाइमिंग के बोर्ड लगे होते हैं। हॉस्पिटल खुलने का समय 8 से 12, शाम को खुलने का समय फला फला फला। और ये इसलिए होता है ताकि हमको पता चले कि हॉस्पिटल में पेशेंट को कब देखा जाएगा, हॉस्पिटल कब से कब तक खुला रहेगा। मगर अब हालिया कुछ दिनों के कुछ दृश्यों को देखकर मुझे लगता है कि एक नया बोर्ड और लगाना चाहिए उन हॉस्पिटल्स को, जिस पर लिखा हो कि बीमार होने का उचित समय, जिस पर ये बताया जाए कि हमको बीमार कब होना है। अब आप कहेंगे यार बीमार को अपनी मर्जी से थोड़ी होता है, मगर जो ये 2 दृश्य मैं आप तक पहुंचाऊंगा उसके बाद आपको अनुभव होगा कि हमको बीमार अब उनकी समय की सहूलियत को देखकर ही होना है। हर किसी वक्त हम सब बीमार नहीं हो सकते हैं। और जो 2 दृश्य हैं, वो दोनों दृश्य राजसमंद जिला मुख्यालय के हैं। दोनों ही यहाँ के जो बड़े हॉस्पिटल है, आरके हॉस्पिटल और कमला नेहरू हॉस्पिटल, वहाँ के हैं। दोनों ही हाल के दृश्य हैं, कल का है, एक परसों का है। और दोनों ही दृश्यों में मैं मौके पर मौजूद था, चश्मदीद गवाह मान सकते हैं आप मुझे। तो अब आप देखिए, अगर आपको लगता है कि आप निकट भविष्य में बीमार होने की कोई योजना बना रहे हैं, निकट भविष्य में आप बीमार होना चाह रहे हैं, ऐसी कोई मनोकामना की है कि अब मेरे को बीमार होना है, तो आपके बीमार होने के उचित समय और उचित स्थितियाँ क्या रहने वाली है वो मैं आपको बता देता हूँ। जो पहला दृश्य है कमला नेहरू हॉस्पिटल का है, वो दृश्य वो कल का है। कल वहाँ पर सुबह कोई एक मेडिकल का शिविर था, कोई स्वास्थ्य संबंधी जागरूकता का शिविर था, कोई मेला था। और वैसा मेला एक हॉस्पिटल के अंदर भी लगा हुआ था। वो मरीजों का मेला था, उसमें दर्द बिक रहा था, दर्द दिखाई दे रहा था। मगर मज़े की बात देखिए कि उस 9 से 12 या 9 से 12:30 1 तक जब मैं वहाँ मौजूद था, वो मरीज सिर्फ और सिर्फ इंतज़ार कर रहे थे कि डॉक्टर साहब उस मेले से फ्री होकर, उस शिविर से फ्री होकर हमें इलाज कर सके। कमाल की बात देखिए, एक पेशेंट तो ऐसा भी था जिसके इलाज के लिए उसको अंदर ले जाया गया था, उसके सुन्न होने का एक इंजेक्शन भी लगा दिया गया था। सुन्न होने का इंजेक्शन समझते हैं ना आप? उस एक जगह पर दर्द का एहसास होना बंद हो जाता है। अब मैं बैठा बैठा सोच रहा था कि वो सुन्न होने का इंजेक्शन उस पेशेंट को लगा है या उस पूरे हॉस्पिटल को लगा हुआ, क्योंकि 9 से 12 तक, 9 से 1 बजे तक उस हॉस्पिटल ने भी उन मरीजों के दर्द का एहसास महसूस करना बंद कर दिया था। हालांकि मैं फिर से बताता हूँ, मैं डॉक्टर साहब की गलती नहीं मानूंगा, उस हॉस्पिटल मैनेजमेंट की गलती नहीं मानूंगा, ये गलती उन पेशेंट्स की है। अरे यार, जब आपको पता है कि वहाँ स्वास्थ्य संबंधी कोई शिविर है तो कल ही बीमार होना जरूरी था क्या? और कल ही होना था तो सुबह 9 से 12 तक ही बीमार होना जरूरी था क्या? शाम को नहीं हो सकते थे? अरे भैया, एक दिन बीमार नहीं होते तो मर जाओगे क्या? ये पेशेंट की गलती है। अगर आप अखबार पढ़ रहे हैं तो फिर आपको ये पता होना चाहिए कि वहाँ कोई शिविर है तो उस दिन आपको बीमार नहीं होना है। कुछ और नियम भी हैं, कुछ और स्थितियाँ भी है, कुछ और परिस्थितियाँ भी है, वो आप समझेंगे दूसरे दृश्य से। दूसरा दृश्य आरके हॉस्पिटल का है, जहाँ पर परसों सुबह 7 बजे एक पेशेंट पहुँचता है। डॉक्टर साहब इमरजेंसी वाले लिखते हैं, क्योंकि हॉस्पिटल की टाइमिंग 8 बजे है। 7 बजे एक इमरजेंसी वाले डॉक्टर साहब मिल जाते हैं और वो जब पेशेंट उनके पास जाता है तो पेशेंट को कहते हैं, अरे यार, उनके चेहरे का भाव ये बता रहा होता है कि सुबह 7 बजे कौन बीमार होता है यार। मगर अब पेशेंट आ गया तो क्या करें, तो वो उस पर्ची पर एक बीपी की जांच के लिए कहते हैं कि ये बीपी चेक कराओ और 8 बजे बाद 1 नंबर कैबिन में मिलना। ये 7 बजे बोल रहे बात में। कस्टमर पेशेंट जाता है, पेशेंट जाके फिर वहाँ से बीपी की जांच करवा के आता है, डॉक्टर साहब के पास पुनः आ जाता है। डॉक्टर साहब देखते हैं, अरे यार वापस आ गया। 7:30 के आसपास का टाइम हो रहा था। डॉक्टर साहब उस जांच को देखते हैं और कहते हैं, एक काम करो यार, 8 बजे के बाद 1 नंबर कैबिन में चेक करवाना। पेशेंट पूछता है कि सर आप भी तो डॉक्टर हैं, आप ही इलाज कर लीजिए। डॉक्टर साहब को लगता है ये वाला पेतरा चलने वाला नहीं है, तो डॉक्टर साहब पूछते हैं, अच्छा ये बीमारी कब से है? पेशेंट को भी लगता है कि डॉक्टर साहब अब इलाज करेंगे, तो वो बड़ी सरलता और सहजता से कहता है कि सर परसों एक बार थोड़ा तकलीफ हुई थी, फिर आज वापस हुई तो मैं इनका चेक करा लूँ। डॉक्टर साहब कहते हैं, अच्छा परसों से बीमार और आज आ रहे हो, ये क्या बात होती है? उस स्लिप को फेंकते हैं और कहते हैं कि भैया 8 बजे बाद 1 नंबर कैबिन में। अब आप उस संवेदनहीनता का अंदाज़ा लगाइए कि जहाँ एक डॉक्टर इलाज करने की बजाय ये कह रहा है कि तुम तो भैया 8 बजे बाद 1 नंबर वाले कैबिन में दूसरे डॉक्टर साहब आएंगे, उनसे इलाज करवाना। और मैं इधर बाहर खड़ा ये नियमावली ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ, उस दीवारों पर कहीं पढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ, कहीं को लिखा हो कि भैया अगर 2 दिन से 3 दिन से बीमार हो तो आप उस दिन नहीं आए तो उसके बाद आ ही नहीं सकते हो। परसों बीमार हुए आज आ रहे हो, ये नहीं चलेगा। मगर ऐसा कोई नियम मुझे लिखा हुआ दिखाई नहीं दिया। हालत ये थी कि पेशेंट क्या करें बेचारे इन तमाम परिस्थितियों में, वो जो उस बीमारी के, उस पीड़ा के दर्द को झेल रहे होते हैं, उनके साथ एक नया दर्द जुड़ जाता है, वो होता है बेबसी का दर्द, उनके दर्द को न सुने जाने का दर्द। और वो भी पीड़ा का आप अंदाज़ा लगाइए कि वो दर्द कितना बड़ा होता होगा जब डॉक्टर सामने खड़ा है और हमारे पीड़ा को नहीं सुनी जा रही है। हालांकि फिर भी मैं डॉक्टर साहब की गलती नहीं मानूंगा। मैं पुनः यहाँ बता देता हूँ आपको कि ये गलती पुनः यहाँ उन मरीजों की है कि यार सुबह 5 से लेकर 8 तक कौन बीमार होता है यार? किसी की नींद में खलल क्यों डाल रहे हो आप? इमरजेंसी ड्यूटी है तो क्या वो आपका इलाज करते रहेंगे क्या? 7 बजे और 6 बजे ये बीमार होना नहीं चलेगा। बीमार होना है तो आपको 8 बजे के बाद होना है, वो भी 1 नंबर कैबिन में जाके चेक करवाना है। समझे आप? ये इमरजेंसी सेवा है हमारी।
और ये बीमार अगर आप हो भी रहे हो तो भैया आप 2 दिन 3 4 दिन से बीमार हो और आप आज आके दिखा रहे हो, ऐसे कैसे चलेगा? इतना सा भी नियम आपको पता नहीं है कि आप परसों बीमार हुए और आज आ रहे हो, तो ऐसे नहीं चलने वाला है। तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि हम बीमार होने वालों के लिए थोड़ी बहुत सहूलियतें हो जाए, थोड़ा बहुत हमको बीमार कब होना है ये समझने में आसानी हो जाए। तो इन हॉस्पिटल्स को एक एक बोर्ड लगाना चाहिए जिस पे नियम लिखा जाए कि भैया अगर कोई शिविर है, कोई स्वास्थ्य संबंधी जागरूकता का मेले हैं, तो उस दिन बीमार नहीं होना है। एक नियम ये लिखा जाए अगला कि भैया अखबार पढ़ के आओ, अखबार में अगर आपको लग रहा है कि इस प्रकार की कोई कार्य योजना चल रही है, कोई शिविर चल रहा है, तो उस दिन अपने परिजनों को समझाओ, सुनो बच्चों आज बीमार मत होना। अपने घर की महिलाओं को और बुजुर्गों को बताओ कि आज बीमार होने का उचित समय नहीं है, कल होंगे। अगर आपको लगता है कि आप 2-3 दिन से बीमार है और आप चेक कराने जा रहे हो तो वो भी नहीं चलेगा। और इमरजेंसी टाइम में सुबह 5 से 8 बिल्कुल नहीं। ये तमाम नियम उस नियमावली के साथ उस नियम बोर्ड पर लिखे जाए और बाहर लगाए जाए ताकि हम पेशेंट अपने आप समझ जाए कि हमको कब बीमार होना है, कब नहीं होना है। हालांकि बात आपको थोड़ी अजीब लग सकती है, मगर इस नियमों के बोझ के तले हुए उस मरीज के दर्द को समझना बहुत ज़रूरी है। जो मैंने एक शब्द जिक्र किया था ना, बेबस होने का दर्द, कि एक डॉक्टर आपके सामने खड़ा है और आप इलाज नहीं करवा पा रहे हैं। और ये जब अव्यवस्थाएं तब फैलती है जब व्यवस्थाएं फेल हो जाती है। तो मैं चाहता हूँ, क्योंकि ये सिर्फ किसी चिकित्सा संबंधी समस्या का मामला नहीं है, ये मानवीय संवेदनाओं के हनन का मामला है, ये गंभीर संवेदनहीनता का मामला है। तो व्यवस्था में बैठे हुए जिम्मेदारों को समझना होगा। और जिम्मेदार कोई भी हो सकता है, एक पार्षद हो सकता है, सभापति, चेयरमैन, सभापति, उपसभापति, एमएलए, एमपी, इनके अलावा भी आप किसी पार्टी के पदाधिकारी है या आप शहर के कोई जागरूक नागरिक हैं, तो आपकी जिम्मेदारी है कि आपको बोलना पड़ेगा। और इन तमाम लोगों के साथ साथ मैं आग्रह करता हूं कि ऐसे किसी दर्द को, ऐसे ही किसी घुटन को, ऐसे ही किसी घटना को आपने भी, हमारे दर्शकों ने भी अपने आसपास कहीं देखा हो, कहीं महसूस किया हो, तो आप भी बोलिए। क्योंकि बोलेंगे नहीं ना तो ये दर्द अनसुना रह जाएगा। और यकीन मानिए कि आपकी और मेरी किसी बीमारी से ज़्यादा बड़ी बीमारी ये अव्यवस्था है। ये जो डॉक्टर मुंह पर मना कर देते हैं ना कि भाई 8 बजे बाद 1 नंबर कैबिन में, ये जो पीड़ा सुन होने के बाद पेशेंट को छोड़कर उसकी पीड़ा को अनदेखा करना है ना, ये सबसे बड़ी बीमारी है। और इस दर्द का इलाज आपको और हमको करना होगा। और इस इलाज के लिए ज़्यादा कुछ नहीं करना है, हमको बोलना चालू करना पड़ेगा। तमाम जिम्मेदारों को जगाना पड़ेगा, उनको उठाना पड़ेगा, उनको खड़ा करना पड़ेगा कि आइए और बोलिए, व्यवस्था को सुधारिए। तो अगर आपको भी लगता है कि आपके आसपास ऐसी कोई चीज़ें हो रही है, अगर आपको भी लगता है कि ऐसा कोई एक नया बोर्ड ना बने जिस पे हमें ये लिखा दिखाई दे कि बीमार कब कब होना है, तो अपनी घटनाएं, अपनी चीज़ें, अपनी बातें हम तक भेजिए। हम राजसमंद एक्सप्रेस के माध्यम से आपकी आवाज़ बनने की कोशिश करेंगे। जुड़े रहें राजसमंद एक्सप्रेस से। धन्यवाद। डॉक्टर्स को भगवान के समान माना जाता है और समय समय पर अनेक परिस्थितियों में इन डॉक्टर्स ने सदैव इस बात को साबित भी किया है। परंतु कुछ परिस्थितियों और कुछ व्यक्तियों के कारण इस सम्मान पर, इस गरिमा में पद पर किसी भी प्रकार का प्रश्न चिन्ह खड़ा होना हम में से हर एक के लिए विचारणीय है। इसके समाधान खोजे जाने चाहिए।